अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कंटिन्यू करते हैं। पहले हमने ये देखा कि किस तरीके से हमने यहाँ पे सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट्स देखे कि किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद हमने देखा जो वेंडर के बिल्स हैं और इन्वेंट्री के साथ किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। अब हमारे पास एक दूसरी ट्रांजैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे हमने शुरू में डिस्कस किया था कि हमारे जो बिजनेस के रेवेन्यू मॉडल्स हैं, दो हैं। एक तो हम कॉमर्स बुक्स जो है वो सेल कर रहे होते हैं, दूसरा अकाउंटिंग रिलेटेड सर्विसेज देते हैं जिसमें इनकम टैक्स कंसल्टिंग सारी आ जाती है। अब हमारे पास ट्रांजैक्शन है कि हमने इनवॉइस एक ऑडिट किया मिस्टर लाखड़ा का, जिसके हमने चार्ज किया उनसे 5,000। और ये ऑडिट असाइनमेंट हमने आगे सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया था मिस्टर रुबास को 2,500 में। इसका मतलब ये है कि 2,500 में एक हमने कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला 5,000 का, वो आगे हमने किसी और को दे दिया 2,500 में। तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 2,500, और 5,000 हमारी इनकम है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से रिकॉर्ड करें? सबसे पहले हम इनकम रिकॉर्ड करते हैं। मिस्टर लाखड़ा, कस्टमर्स में आए हम, क्रिएट इनवॉइसेस। मिस्टर लाखड़ा हमने जो है वो बिल एंटर किया। इसके बाद हम आते हैं आइटम में। ये कह रहे हैं कि हमने ऑडिट असाइनमेंट किया है। ऑडिट असाइनमेंट, या हम सर्विसेज का एक अकाउंट बना देते हैं, सर्विसेज इनकम। हमने यस कर दिया। ये सर्विसेज है। और अकाउंट किससे रिलेटेड है? अकाउंटिंग सर्विसेज इनकम है। हमारे पास इनकम के और भी अकाउंट बने हुए हैं, कंसल्टिंग इनकम, सेल्स हमने खुद से बनाया था, टैक्स प्रिपरेशन सर्विस इनकम। हम इसे अभी अकाउंटिंग सर्विसेज इनकम में जो है करते हैं। ये इनकम अकाउंट से हमने इसको लिंक कर दिया है। जो भी हम रिकॉर्ड करेंगे ये इनकम रिकॉर्ड करेगा। तो हमने यहाँ 5,000 दे दिए। यहाँ पे पर यूनिट की कोई कॉस्ट नहीं है, क्वांटिटी का कोई इशू नहीं है। सिंपल लमसम एक हमारे पास इनवॉइस है। आप चाहें तो यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। यही इनवॉइस अपने फॉर्मेट में ईमेल पे भी भेज सकते हैं क्लाइंट को। हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दी सर्विसेज इनकम और 7 क्लोज किया। ये हमारे पास आप देखेंगे कि सबसे पहले जो सर्विसेज इनकम है, अकाउंटिंग सर्विसेज इनकम में हमारे पास 5,000 रेवेन्यू में आ गए। बैलेंस शीट में वही 5,000 अकाउंट रिसीवेबल में शो हो रहे हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि हमने ये सब लेट किया था, सब कॉन्ट्रैक्ट किया था, ये अकाउंट ऑडिट असाइनमेंट टू मिस्टर रुबास। इसका मतलब ये हमारे वेंडर है। और हमने इंटर बिल किया मिस्टर रुबास, हमने किया। और बिल की डेट फॉर एग्जांपल हमने 9th। हम यहाँ पे डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का सर्विसेज अक्वायर्ड में एक मैंने अकाउंट बनाया है, जो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक सब अकाउंट है। इसमें मैंने 2,500 रिकॉर्ड कर दी थी। हमारा सीधा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाके पोस्ट हो गया। डेबिट किया इसने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और क्रेडिट किया इसने अकाउंट्स पेएबल्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जहाँ मैंने मेमो डाला था वहाँ पे आईसी में ये सारे मेमो आ रहे हैं। यहाँ पे मिस्टर रोबास में कुछ भी नहीं डाला था, इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। तो मेमो डालने का ये एक फायदा होता है कि यहाँ पे ही जब आप देख रहे होते हैं ट्रांजेक्शन, तो आपको आइडिया हो जाता है कि किस किस्म की ये ट्रांजेक्शन है। ठीक है जी, इसी तरीके से एक और हमने इनवॉइस किया है फॉर टैक्स कंसल्टेंसी टू मिस्टर ताहा, जिसे जिनसे हमने 12,000 चार्ज किए हैं। अब हम कस्टमर्स में आए अगेन, एंटर, सॉरी, एंड क्रिएट इनवॉइसेस। मिस्टर मिस्टर ताहा हमने सेलेक्ट किया। ये ऑब्वियसली मैंने पहले से ही बना दिया है। और यहाँ पे सर एक हम आगे सर्विसेज इनकम मैंने इसमें ऐड कर दिया, और 12,000 हमने ये सिलेक्ट किया। तो ये हमने सर्विसेज इनकम, सर्विस इनकम यहाँ पे हम लिख सकते हैं टैक्स प्रिपरेशन चार्जेस फॉर एग्जाम्पल, मेमो में हमने डाल दिया। 7 क्लोज। यहाँ पे अब हमारे रिसीवेबल्स, अकाउंट रिसीवेबल्स बढ़ गए। मिस्टर ताहा और मिस्टर लाखड़ा, यहाँ पे
प्रॉफिट एंड लॉस में आए हम। यहाँ पे 17,000 का प्रॉफिट हमें दिखा रहा है, जिसमें ये दिखा रहा है कि 5,000 जो है हमें मिस्टर लाखड़ा से आए। मिस्टर ताहा मतलब 5 लाख की जो इनकम जनरेट की है मिस्टर लाखड़ा से की है, और 12,000 की मिस्टर ताहा से टैक्स प्रिपरेशन चार्जेस के मद में। ठीक है जी। और आगे ये कह रहा है कि यही असाइनमेंट हमने 6,000 में आगे सब कॉन्ट्रैक्ट किया था टू मिस्टर राजी। इसका मतलब ये हमारे वेंडर है। वेंडर बिल मिस्टर राजी, इसमें एक डेट डाली हमने। अगेन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है आइटम वाइज डालने की, हम डायरेक्टली भी डाल सकते हैं। अगर आप आइटम वाइज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डालना चाहें वो भी हम डाल सकते हैं। ये हमने सर्विसेज अक्वायर्ड में मेमो में हमने कहा टैक्स कंसल्टेंसी, यहाँ पे भी मेमो डाला और यहाँ पे भी मेमो डाला, और हमने इसे 7 क्लोज किया। 6,000 अमाउंट डाली हमने 7 क्लोज। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी अभी इनकम स्टेटमेंट की शक्ल कुछ इस तरह से बन रही है कि हमने 17,000 की इनकम जनरेट की है थ्रू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 8,500। तो हमारी नेट ऑर्डिनरी इनकम अभी तक की 8,500 है। और यहाँ पे बैलेंस शीट में हमारे अकाउंट रिसीवेबल 17,000 है, क्योंकि अभी इसमें से कोई पैसे हमें मिले नहीं है। ठीक है जी। अब ये तो हो गई हमारी इनवॉइस रिकॉर्ड की हमने।